मैं आर.के. सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। और आज मेरा हिस्ट्री का वीडियो है। मेरे बहुत सारे वीडियो, करीब 12-13 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के हैं और उसके आगे भी है, मध्यकालीन भारत भी है आपका और आधुनिक भारत भी उसमें है। तो उसी श्रृंखला में ये मेरा वीडियो अगला वीडियो है और मैं क्लास में ही हूँ, क्लास ले रहा हूँ। तो बच्चे हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, तो इनसे भी, इनको भी देख लीजिएगा, बड़े उत्सुक हैं, बड़े जोश खरोश में है। और ये नए एग्जाम डेट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इसके बारे में क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं कि सर एग्जाम डेट बढ़ेगी क्या एमपी पुलिस की। तो हमारा यही कहना है कि अपने मेहनत जारी रखें। अगर एग्जाम डेट बढ़ती है तो आपको और ज्यादा फायदा होगा, नहीं बढ़ती है तो आप एग्जाम को टारगेट करके अपनी तैयारी जारी रखें, साथ में फिजिकल भी देखते रहें ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इससे आपके क्वेश्चन बनते ही है, सभी एग्जामों में देखा जाता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें असल में क्या, जो 19वीं शताब्दी में भारत में जो है वो एक नए वातावरण का निर्माण हुआ। इसमें बहुत सारे संगठन आए, बहुत सारे समाज सुधारक आए, उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों की स्थापना की, धार्मिक आंदोलन भी हुए, धार्मिक सुधार भी किए गए। तो इन्हीं सभी को संयुक्त रूप से जो है वो एक टॉपिक का नाम दिया गया भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो जो मुख्य संगठन है ये आपके एग्जाम में आते हैं, या तो इनकी स्थापना पूछ देगा, या इनकी स्थापना किसने की, या इनका कोई उद्देश्य है, या कोई इनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो वो भी आपका पूछ लेता है। तो चलिए हम पहला संगठन लेते हैं। आपके जो पहला संगठन है हमारा है वो है आपका ब्रह्म समाज। क्या है? ब्रह्म समाज है ना, ब्रह्म समाज। अब इससे हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, चलिए हम उनको लिख लें, है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तो पहला तो आपका यही इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना जो है वो कब की गई। इसकी स्थापना 20 अगस्त वेरी गुड है ना, 1828 को की गई। और किसके द्वारा की गई ये पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। बहुत फेमस नाम है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय है ना। इनकी गिनती जो है भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में गिनती होती है इनकी। और इनको एक उपाधि भी दी गई है ना, वो भी याद रखिए। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसको नोट कर लें, भारतीय पुनर्जागरण का, भारतीय जागरण का पिता, या मसीहा है ना, मसीहा भी मिलता है कहीं किताबों में, तो बात यही है, मसीहा कहा जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। और जो ब्रह्म समाज का जो प्रमुख उद्देश्य था, है ना, तो प्रमुख उद्देश्य था वो था सामाजिक कुरीतियां बहुत सारी व्याप्त थी उस समय। जैसे कि कुरीति थी आपकी सती प्रथा, है ना, इसके प्रयासों से, है ना, जो राजा राम मोहन राय थे उन्हीं के प्रयासों से जो है वो सती प्रथा का जो है वो अंत किया गया। क्या किया गया? 1829 में जो है वो विलियम बेंटिक के गाइडेंस में जो है वो एक आपका सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 बनाया गया। ठीक है, और उसी के द्वारा भारत में सती प्रथा का अंत कर दिया गया, और सती प्रथा को गैर कानूनी कर दिया गया। अगर अब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो वो अपराध होगा। और देखते हैं और क्या है। तो एक चीज और महत्वपूर्ण मिलती है, जो राजा राम मोहन राय थे आपके ये, तो इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा, क्या है, पाश्चात्य शिक्षा, उसका समर्थन किया। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। ठीक है, चलिए इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अगला
जो हम ले रहे हैं आपका अगला टॉपिक है हमारा, जो संगठन है आपका, वो है आपका आर्य समाज, है ना। कौन सा है? आर्य समाज, है ना। तो जिसके बारे में देख लेते हैं। हरा वाला मिट्टा तो जल्दी नहीं है ना। तो दूसरा संगठन कौन सा आपका? आर्य समाज, है ना। कौन सा है आपका? आर्य समाज। चलिए इससे भी देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1875 में। कहां पे हुई? 1875 में इसकी स्थापना हुई। कहां पे हुई? बम्बई। बम्बई को अब मुंबई भी बोल देते हैं ना। और स्थापना किसने की? इसकी स्थापना किसने की बताइए? दयानंद सरस्वती। किसने की? दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, हम दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, है ना। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि क्या था कि जो हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी और जातिवाद आ गया था आपका, बहुत सारी कुरीतियां थी, जिसके कारण से जो है वो बहुत एक बड़ा वर्ग जो है वो हिंदू धर्म छोड़ रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि जो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी, उन कुरीतियों को जो है वो मिटाने का इन्होंने काफी प्रयास किया। तो इसको हम कह सकते हैं कि वैदिक धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया। इसने क्या किया? वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, पुनर्स्थापित करने का जो है वो प्रयास किया। और एक नारा भी लिया था इस दौरान। वो नारा किसका? ये पूछता है, इसी आंदोलन से संबंधित है वो, वेदों की ओर लौटो। वेरी गुड, है ना। वेदों की ओर लौटो, वापस आओ, है ना। माने वेद में ही सभी धर्मों का सार है। बहुत अच्छी बातें हैं। अगर हम वेद का अध्ययन करेंगे तो उससे हमको काफी शिक्षा मिलेगी। और ऐसा कहा जाता है कि जो तमाम आंदोलन थे वो समय के साथ खत्म हो गए, लेकिन आर्य समाज आंदोलन जो है वो अभी भी सक्रिय है और आपके शहर में भी है ये, और अभी भी अपनी भूमिका जो है निरंतर निभा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और है, एक पुस्तक पूछी आती है इनकी, सरस्वती की है, वो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। तो कभी एग्जाम में आ जाता है कि ये पुस्तक किसकी है। ये धार्मिक पुस्तक है आपकी। इसमें इन्होंने जो है वो वेदों के महत्व को स्थापित किया है। और अगला संगठन कौन सा आपका? अगला संगठन बताइए, कौन सा बताने वाला है? रामकृष्ण मिशन, है ना। रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। तो इसका कोई मिशन माने होता है कोई एक एम लेके चलना। रामकृष्ण मिशन, ठीक है। अब इनकी बातें हम ले लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1897 में। कब हुई? 1897 में। और किसके द्वारा की गई ये पूछा जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। एक बहुत बड़े विद्वान जिनकी कम आयु में ही निधन हो गया। और इन्होंने जो है वो, इनसे एक बार पूछा जाता है कि इन्होंने हिंदू धर्म को, खासतौर से भारतीय धर्म को जो है वो दुनिया स्तर पर स्थापित किया। तो इन्होंने एक स्थान है आपका अमेरिका में, शिकागो। तो वहां पे इन्होंने जो है वो 1893 में जो है वो 1893 में शिकागो, है ना। कभी पूछे शिकागो कहाँ पे है ये, है ना। शिकागो तो ये आपका अमेरिका में है ना। अमेरिका का एक नगर है, बहुत अच्छा नगर, बड़ा नगर है। तो शिकागो में जो है वो क्या किया? धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। धर्म सम्मेलन हुआ था वहां पे, उसको जो है वो सम्मेलन को
संबोधित किया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, इसको ध्यान से रखिएगा, है ना। 1893, ठीक है। किसने संबोधित किया? आपका स्वामी विवेकानंद ने, उन्होंने भारतीय धर्म के घर को बढ़ा दिया। और इसका उद्देश्य बहुत धार्मिक नहीं था। इस संगठन का उद्देश्य, इस संगठन का उद्देश्य जो है वो इन्होंने क्या किया, सामाजिक और शैक्षिक सुधारों पर बल दिया। क्या किया? सामाजिक एवं शैक्षिक सुधारों पर बल दिया। जैसे महिला शिक्षा हो गया, है ना, शैक्षिक सुधारों पर बल दिया, है ना। थोड़ा अलग हटके था ये। और इनके गुरु थे ये, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो उनके ये शिष्य थे, उन्हीं से उन्होंने प्रेरणा ली। इसलिए अपने संख्या का नाम जो है उन्होंने अपने गुरु के नाम पे ही रखा। वो क्या रखा? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, आगे चले। अब एक संगठन आता आपका, विदेशी संगठन था लेकिन भारत में तेजी से लोकप्रिय हुआ, वो है थियोसोफिकल सोसाइटी। क्या है? थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है, एक विदेशी संगठन था। तो इसकी स्थापना जो है वो भारत के बाहर की गई 1875 में। तब की गई 1875 में। तो कभी कभी ऐसा कि दो संगठनों के अगर स्थापना दिवस एक ही है तो हम क्या कर, दोनों को आपस में संबंध स्थापित कर लें। तो इससे क्या होगा कि मैं दोनों संगठन की स्थापना दिवस उनको मालूम हो जाएगी। और स्थापना किसने की? बाला बतस्की, है ना, बाला बतस्की। और दूसरे थे आपके अलकाट। दो लोगों ने मिलकर के की थी, है ना। जनरल अलकाट थे और मैडम बाला बतस्की, है ना। तो ये नाम भूलता है, आपको कठिन नाम लगता, भूलता है। जैसे कोडिंग बना रहे हैं अपन लोग, बाल काट। नाव के पास जाते हैं, बोलते बाल काट, यही बोलते ना। या थोड़ा सब बोलोगे तो बोलेंगे बाल काट ही है। तो बा से बन गया आपका बलाबस की, और काट से बन गया अलकाट। तो इस माध्यम से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप भी कोडिंग बनाइए। रखना नहीं है उनको, है ना, रखने वाली हमारा समय जा चुका है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे पूछा गया है, तो वो है आपका अडयार में, है ना, अडयार। ये आपका जो है मद्रास के निकट है आपका, है ना, मद्रास तमिलनाडु में है। इसका नया नाम चेन्नई है, तो उसके निकट ही है आपका इसका मुख्यालय है। ठीक है। और भारत में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो किसने की थी? एनी बेसेंट ने। तो ये भी लिख लीजिए, भारत में, है ना, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट। ठीक है, चलो रहेगा। अगला संगठन आपका यंग बंगाल आंदोलन। क्या है? यंग बंगाल आंदोलन। बहुत जल्दी अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बनाने वाले हैं, इसमें दिक्कत जाती है मिटाने में, है ना। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, बहुत ज्यादा मट्टा नहीं है। ये 1828 में शुरू किया गया था, 1828 में। और संस्था किसने? डेरी जियो द्वारा, एक युवा थे, डेरी जियो के द्वारा शुरू किया गया था। और जो डेरी जियो है उनको एक उपाधि दी जाती है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा गया। किसको? इनको।
इनको क्या कहा गया? आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि, है ना, राष्ट्र कवि कहा गया। इसका उद्देश्य भी था कि जो बंगाल में चलाया गया था आपका, है ना, ये बंगाली थे, ड्रिजियो आंध्र भारतीय थे, तो इसका उद्देश्य था युवाओं में एक प्रकार से सजगता लाना, जागरूकता लाना, उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। चलिए अगला आंदोलन लेते हैं, वहाबी आंदोलन। अगला आंदोलन कौन सा आपका? वहाबी, है ना, कौन सा है? वहाबी, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इनसे। आज का हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान से देखिए। वहाबी आंदोलन, अगला कौन सा आपका? वहाबी आंदोलन, ठीक है। तो ये जो है वो इस्लाम धर्म में समय के साथ जो है बहुत सारी कुरीतियां नहीं थी, जो उनके धर्म का हिस्सा नहीं थी, जो उनके धर्म का हिस्सा नहीं थी। तो आपके एक थे सैयद अहमद बरेलवी। कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी, है ना। तो उन्होंने ये आंदोलन चलाया, कौन सा? वहाबी आंदोलन, है ना। और इसका जो केंद्र था, बल्कि ये मुख्य रूप से कहां सक्रिय था ज्यादा? तो जो बिहार का पटना है आपका, बिहार का पटना, है ना, बिहार का एरिया ये पटना, है ना, बिहार का। तो मुख्यतः इसकी शुरुआत जो है वो आपकी यहां से हुई थी। इसके द्वारा हुई थी? सैयद अहमद बरेलवी द्वारा, ठीक है। और देखते हैं हम, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसमें इस्लाम धर्म में जो है वो इस्लाम धर्म में जो है वो सुधार करना, और जो कुरीतियां आ रही थी समय के अनुसार, कुरीतियों से जो है कुरीतियों को दूर करना, ठीक है। बहुत ज्यादा मैटर नहीं है। इसका स्थापना पूछा था लगी, किसने स्थापना की? तो सैयद अहमद बरेलवी, है ना, सैयद अहमद बरेलवी। चलिए अगला संगठन ले रहे हैं। अगला संगठन है आपका प्रार्थना समाज। क्या है? क्या है? बोलते जाइए तो उत्साह बढ़ता है। मोनी बाबा मत बनिए। हाँ, ये है कि अपनी ऊर्जा बचाइए, कम से कम बोलिए, आपका मन शांत रहेगा, और जो भी काम करेंगे अच्छे से कर सकेंगे। बहुत लोग बोलने की ज्यादा जरूरत होती है, तो कम से कम बोलना चाहिए, लेकिन जहां पे बोलने की जरूरत है वहां पे बोलना चाहिए। अगला कौन सा आपका? प्रार्थना समाज। बक्से को गंदा हो गया बहुत। अगला है आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, इससे देखिए स्थापना कब हुई इसकी? 1867 में। कहां पे? बंबई। 1867 स्थान है आपका बंबई। फिर बोलूंगा कि बंबई का नया नाम अब क्या हो गया? क्या हो गया? मुंबई का नाम मुंबई। महाराष्ट्र भाषा में बोलते हैं उसको। और इसकी जो है वो स्थापना किसने की थी? तो इसमें कई लोगों का योगदान था। इसमें मुख्य रूप से जो है वो दो लोग थे, रनाडे और दूसरे थे आत्मा राम पांडु रंग, है ना। तो ये याद रखिएगा, रनाडे और आत्मा राम पांडु रंग, है ना। और इसका उद्देश्य जो था, इसके तो एक तो उद्देश्य था इसका, यहां पे लिख देते हैं। एक तो जाति प्रथा, उस समय जो जाति प्रथा चल रही थी, अभी भी चल रही जाति प्रथा, अभी भी जाति प्रथा बहुत बुरी है। व्यक्ति को व्यक्ति से बांट देती है, व्यक्तियों को व्यक्ति से बांट देती है। किसी की जाति पूछ करके हम उसके बारे में धारणा बना लेते हैं, है ना, तो गलत चीज है। तो इन्होंने जाति प्रथा क्या किया?
विरोध किया, है ना, कहा कि हम सब एक हैं। और जो अगला उद्देश्य था, तो क्या होता था कि महिलाओं की जो है वो, कन्याओं की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। तो उन्होंने क्या कहते हैं, विवाह की आयु जो है वो बढ़ाने के लिए आंदोलन चलाया उन्होंने, कि विवाह की आयु बढ़ा दिया जाए ताकि महिला शिक्षा को भी बढ़ावा मिले। तो बढ़ाई भी गई। बाद में एक शारदा एक्ट लाया गया, है ना, और वर्तमान में भी आयु बढ़ाई गई है। तो वर्तमान में आपकी पूछ लेते कभी कभी, महिलाओं के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल, है ना। और अभी सरकार द्वारा इसके और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि महिलाओं की जो कम से कम 20 साल होनी चाहिए और लड़कों के लिए कम से कम 25 साल होनी चाहिए, है ना। ठीक भी है। जो हमारा बड़ा आश्रम है, इसमें 4 भागों बांटा गया हमारे जीवन को 100 वर्ष बांट करके। तो 25 वर्ष तक जो है वो हमारा अध्ययन काल कहा गया है, ब्रह्मचर्य काल, अध्ययन काल, है ना। तो हम अध्ययन करें, अपने आप को स्थापित करें और उसके बाद जो है हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। तो ये था। और एक चीज में उन्होंने और दिया, स्त्री शिक्षा, है ना, स्त्री शिक्षा पर बल, है ना। तो ये अभी पीएससी मेंस होने वाली है, एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चन आपके आते हैं, 2-2 लाइन क्वेश्चन इससे काफी बनते हैं। या पूरा एक क्वेश्चन बनता है, भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो आप इसमें अगर ये मैटर डाल देंगे, कुछ सन है इसमें, अगर सन सही डाल देंगे तो आपका उत्तर जो है वो उत्कृष्ट बन जाएगा और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अगला है आपका, अगला जो संगठन है वो है आपका अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। इसको ही मिटा दें, यहां थोड़ा साफ दिख रहा है, यहीं पे लिख देते हैं अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ कहां पे आपका? अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, यूपी में आपका। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तालों के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़, है ना। यूपी का अलीगढ़ जो है वो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अधिकांश ताले जो है वहीं पे बनते हैं, अच्छे माने जाते हैं ना। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो सैयद अहमद खान। तो संस्थापक कौन थे इसके? सैयद अहमद खान, है ना। उस समय के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे ये। और इनका भी मुख्य उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म में, जो भारत में इस्लाम धर्म प्रचलित था, उसमें बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, है ना। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं आ गई थी जिनका धर्म में कहीं उल्लेख नहीं है। जो भी इनके धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे अलग हटके थी वो, और उसके कारण से जो है समाज इनका काफी प्रभावित हो रहा था। तो उस पर जोर दिया इन्होंने। और इन्होंने जो है वो मुस्लिम इस्लाम धर्म ने जो है शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया और कहा कि हर मुस्लिम को जो है वो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि वो आधुनिक विचारों से परिचित हो सके। तो इस उद्देश्य से इन्होंने जो है वो, एक आपने सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सुना है नाम? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। तो ठीक है, और धार्मिक सुधार तो किए ही थे। अगला भी एक था अहमदिया आंदोलन, है ना। क्या है? अहमदिया आंदोलन। क्या बच्चों, क्या है अहमदिया आंदोलन? ठीक है। तो 1888 के बाद 1889 में इसकी जो है वो क्या की गई, शुरुआत की गई। और इसके जो सुधारक थे उनका नाम था मिर्जा गुलाम अहमद। क्या नाम था? मिर्जा गुलाम अहमद। ये नाम पूछा गया एग्जाम में।
ये अहमदिया से कौन संस्थापक थे, इनके प्रयास से स्थापित हुई है। और इसका जो कार्य क्षेत्र था, कहां से इसकी शुरुआत हुई, तो वो आपका गुरदासपुर, ये कहां पे आपका पंजाब में है ना, कहां पे है, पंजाब में। कोई स्थान दिया है, गुरदासपुर में है, पंजाब में जो है वो एक स्थान बहुत फेमस है, वो है कादिया। क्या नाम है, कादिया, का छोटी दी बड़ा या, कादिया। यहां से इसकी जो है वो शुरुआत हुई और काफी बड़ा योगदान था इसका, खासतौर से मुस्लिम या इस्लाम धर्म के सुधार में जो है वो इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान था। और आज भी इनका नाम जो है बड़े सम्मान से लिया जाता है ना। तो ये मेरा वीडियो लगभग मैंने सभी तत्वों को घेरा, जो भी महत्वपूर्ण संगठन थे उनके बारे में बताया, जो एग्जाम में आ सकते थे उनके बारे में बताया हमने, क्योंकि हमारा ये शैक्षिक चैनल है। और कभी अभी मैंने 1.5 महीने से ही जो है इस पर कार्य करना शुरू किया, 1.5 से 2 महीने हुए, ज्यादा नहीं हुए हैं। और मेरा यही प्रयास है कि अच्छे वीडियो इसमें मैं डालता रहूं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो तो लाभान्वित हों ही, और साथ में जो है जो हमारे पास नहीं आ सकते किसी आर्थिक कारण से, क्योंकि कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है, लोगों के पास पैसा नहीं है या पैसा बहुत कम है, तो वो यहाँ की खर्चे नहीं उठा सकते, तो वो डायरेक्ट अपने घर में बैठ करके ही हमारी ये क्लास वीडियो देख सकते हैं। ये हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है, खासतौर से एमपी पुलिस और आर्मी वालों के लिए, तो इसको देखें। और कोशिश मेरी यही है कि इससे आप जो लाभान्वित हो। तो मैं आरके सक्सेना आपका पुनः स्वागत करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अच्छी चीज है, कई लोग लाभान्वित हों, अच्छा होगा। तो अगर पसंद आता है तो आप लाइक भी करिए, हमको प्रोत्साहन मिलता है। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे अगले वीडियो पाने के लिए, या जो हमारे वीडियो आपके अवेलेबल है, इसमें काफी वीडियो हैं, कम से कम 30-40 वीडियो होंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं। तो आप अपना छांट करके उनको देख सकते हैं। और अगला वीडियो मैं जो सोच रहा हूं जल्दी बनाऊंगा, तो उसका शीर्षक रहेगा 1857 की क्रांति, है ना, 1857 की क्रांति। तो इससे क्वेश्चन आप पे आते हैं, बेशक आते हैं, बहुत सारे तो फैक्ट है, बहुत सारा हम जानते भी इसके बारे में, है ना, लेकिन बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हमारे जो है वो गलत ना हो, यही हमारा उद्देश्य है। तो अगला वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शीघ्र ही हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा 1857 की क्रांति। इसमें मैं सभी 1857 क्रांति का पूरे एपिसोड बताऊंगा, एक कहानी के रूप में बताऊंगा, ताकि सभी व्यक्ति उसमें शामिल हो जाए। तो मैं आरके सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग, रीवा, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, और अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।